आप जान ही गए होंगे कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम है उसे 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो कि नवंबर दिसंबर के आसपास होने वाला है और टर्म 2 मार्च अप्रैल के आसपास। तो टर्म 1 में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। तो आज हम लोग कुछ MCQ बेस्ड वाले क्वेश्चंस को करेंगे। आज जो हम MCQ बेस्ड वाले क्वेश्चन करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री से है। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 और आपको यहाँ पर निकालना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो पहली नज़र में आप देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि tan थीटा प्लस cot थीटा अगर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 25 होना चाहिए, है ना। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है 23, 24, 25 एंड 27। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 25 होना चाहिए तो आपका आंसर गलत है, लेकिन अगर आपको नहीं लगता है कि 25 होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू कितना है 5, यही है हमारे पास। स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड कर दे तो क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा का हमने क्या किया होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ साइड। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और ये आपने पढ़ा है ना 2ab। स्टूडेंट लोग गलती कहाँ करते हैं वो ध्यान देखिए, स्टूडेंट से गलती कहाँ होता है, वो लोग क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, बस ये 2ab उनका छूट जाता है। अगर ये आपका छूट गया 2ab तो आपका आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा यही तो वैल्यू में निकालना है ना, तो ये तो हमारा आ चुका है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है आपको, दिस वन, इसको एलिमिनेट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको याद रखना होगा कि फॉर्मूला क्या था, है ना। सबसे पहले आप याद करिए क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो आपने पढ़ा होगा कि tan cot का क्या है, रेसिप्रोकल है। या तो आप tan के प्लेस में 1/cot लिख लीजिए, cot cot कैंसिल, या तो cot के प्लेस में 1/tan लिख लीजिए, tan tan कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, इसको तो आप एज इट इज़ ड्रॉप कर लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 tan के प्लेस में tan थीटा मैंने लिख लिया और cot के प्लेस में 1/tan थीटा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि tan इक्वल टू 1/cot होता है और cot इक्वल टू 1/tan होता है। तो इस तरह से हमने कैंसिल कर लिया, इक्वल टू कितना हो गया 25। अब ये 2 को आप उस तरफ ले आइए, हो गया ना आंसर। देखिए बन गया हमारा आंसर कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना हो गया 25 माइनस 2, ये क्या बचा हमारे पास 2 उधर चला गया तो कितना हो गया 23। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इस तरह से आपको MCQ दिया रहेगा, वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर आपके पास 4 सर्कल्स रहेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ फिलअप करना रहेगा, इस तरह से आपको इसमें कलर कर लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिस वन इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया कि इफ 3x इक्वल टू cosec x एंड 3/x इक्वल टू cot x, आपको यहाँ फाइंड करना है 3 × x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यहाँ भी आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए इसको 2 तरीका से आप कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया, हम लोग हमें क्या दिया हुआ है, देखिए 3x इक्वल टू cosec x ये दिया हुआ हमें, और हमें क्या दिया हुआ है 3/x इक्वल टू cot x, यही ना हमारे पास है। हमें जो निकालना है वहाँ फोकस करिए। देखिए हमें क्या चाहिए x एंड 1/x, तो अगर हम यहाँ से x निकाल लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए cosec x/3, और यहाँ से अगर हम 1/x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास cot x/3। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड को देख लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड मेथड पर डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास x और 1/x आ चुका है और हमें उसका स्क्वायर चाहिए, तो अब इजीली कर सकते हैं ना। तो देखिए देयरफॉर हमें क्या निकालना, वहाँ आ जाते हैं 3 × x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ मैंने लिख लिया 3x स्क्वायर, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या था दिस वन ना, तो x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर हम स्क्वायर कर दे तो cosec स्क्वायर x/3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। ये आपने समझा क्या किया, मैंने x का स्क्वायर था तो x का जो हमारे पास वैल्यू था उसका मैंने स्क्वायर कर लिया, cosec स्क्वायर x 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1/x का भी स्क्वायर है तो इसका भी आप स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x और यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए आप काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 लिखा मैंने, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 9, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, और आपको पता होना चाहिए कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 × 1/ बताइए 9, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, दैट्स वाई cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x भी 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए तो क्या हो गया 1/3 हो गया ना।
तो आपको एग्जाम में इतना कुछ करना नहीं है, आप जल्दी से सोचना है आपको कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कम से कम आपको लिखना है और इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड मेथड क्या है इसका, ठीक है। तो देखिए सेकंड मेथड को देख लेते हैं क्या है। देखिए अगर हम सेकंड मेथड में जाएं तो आप जानते हैं एज वी नो दैट कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिख लेते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस में मैंने x लिख लिया, तो कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये हमें पता है, तो ये मैंने लिख लिया। क्या जानते हैं हम लोग कि कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। अब देखिए कॉसेक x का वैल्यू क्या है आपके पास, दिस वन, यहाँ पे पुट कर लीजिए 3x का होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर x का वैल्यू कितना हमारे पास 3/x, तो यहाँ मैंने लिख लिया 3/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करिए, देखिए 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये मेथड आपको और थोड़ा इजी लगेगा। यहाँ अब आपको ध्यान देना है कि हमें जो चाहिए था लगभग आ चुका है ना, लगभग देखिए वो चीज़ आ चुका है, लेकिन आपको यहाँ 3 चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है 9, तो 9 को आप क्या बोल सकते हैं 3 3 जा 9, एक 3 आप यहाँ रहने दीजिए, एक 3 को आप बाई में ले जाइए, बात समझा आपने। एक 3 को हम यहाँ रहने देंगे, एक 3 को बाई में ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ मैंने लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और यहाँ क्या किया मैंने, देखिए 3 3 जा 9 था ना, 9 को 3 3 जा 9, इस 3 को मैं यहाँ से हटाकर क्या करता हूँ यहाँ ले आता हूँ, और यही इसी का ना वैल्यू आपको चाहिए था। आपको क्या चाहिए था, देखिए दिस वन, इसका वैल्यू चाहिए था, क्या आ गया 1/3 है ना ऑप्शन में, तो 1/3 इज द आंसर। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने क्या किया, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x 1 क्यों होता है। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है इफ tan थीटा इक्वल टू √3 देन sec थीटा इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मूला की जरूरत है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है आपने। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, वैल्यू पुट करिए, इजीली आप इसमें सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ अगर हमने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास √3, तो यहाँ मैंने लिख लिया √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है जस्ट 3, पढ़ा ना अपने, रूट होने से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, √3 का स्क्वायर जस्ट 3। तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा निकाल लेते हैं तो क्या होगा √4, स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा √4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, हो गया आंसर, यानी दिस वन इज द आंसर हमारा, ठीक है। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया कि इफ cos 9α इक्वल टू sin α, फाइंड करना आपको वैल्यू ऑफ tan 5α का, ठीक है। देखिए इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें हम कि हमें क्या गिवन है कि cos 9α इक्वल टू हमें क्या दिया है बताइए sin α। अब आप याद करिए cos, इसको मान लीजिए आप थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, तो cos थीटा आपने पढ़ा होगा sin 90 माइनस थीटा, पढ़ा है ना। cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 9α, और ये हो गया आपके पास sin α। यहाँ पर साइन एंड साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 90 माइनस 9α इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ आप लिख सकते हैं 90 इक्वल टू अल्फ़ा, ये आ जाएगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 9α, यानी क्या हो गया बताइए हमारे पास tan अल्फ़ा इक्वल टू 90, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 90/10 दैट इज़ 9। तो ये आपने देखा कि हमारे पास अल्फ़ा क्या आ गया 9। अगर अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास 9 है तो हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना क्या है tan 5α। अब हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर tan 5 अल्फ़ा का वैल्यू कितना है हमारे पास 9, तो 5 9 जा कितना हो गया tan 45 डिग्री। अब आपको याद रखना होगा कि टेबल आपने एक पढ़ा था ना, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 आपने पढ़ा होगा, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, पढ़ा ना आपने। याद करिए टेबल जिसमें हमें साइन कॉस tan सबका टेबल में वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप इजीली लिख सकते हैं कि tan 45 इक्वल टू 1, तो यहाँ देखिए 1, ये आंसर हो जाएगा ना आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ में cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 180, यानी cos 180 डिग्री तक का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, पूरे मैथ में सिर्फ एक ट्रिक है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। cos 90 क्या होता है 0 डिग्री, ये आपने पढ़ा है ना कि cos 90 क्या होता है 0। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए cos 1 2 3 4 डॉट कहीं ना कहीं तो 90 आएगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा cos 90 आएगा, और cos 90 अगर आएगा और उसका वैल्यू क्या है अगर 0 है तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग 0, तो यानी हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 0, कुछ करना ही नहीं है। तो MCQ वाले सम्स में यही आपको ध्यान देना है कि आपको
थोड़ा सा फोकस करना होगा कि ये आपको खाली कुछ वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यूज़ पता होना चाहिए पहले तो, और जितना भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको फॉर्मूला वैल्यू पता हो जाएंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं cos 90 इक्वल टू 0, बस 0 इंटू समथिंग, क्योंकि 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 0, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, देखिए कैसे इजीली इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। साइन 38 डिग्री, अब आपने क्या पढ़ा होगा कॉस थीटा, आपने क्या पढ़ा बताइए, कॉस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब कितना हो जाएगा बताइए 52 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ लिखा साइन 38, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए, साइन माइनस करिए कितना आएगा देखिए 38, तो साइन 38 माइनस साइन 38 क्या हो गया 0 हो गया ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया 10 5 इंटू 10 25 इंटू 10 30 इंटू 10 65 और 10 85। याद करिए इस टाइप का सम्स आपने एनसीईआरटी में भी एक सॉल्व किया होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सबसे पहले पेयरिंग कर लेंगे, 10 5 के साथ मैंने ले लिया 10 85 को। ठीक है, 10 85 को यहाँ एक पेयर ले लिया हमने, 5 and 85 ऐड कर दिया कितना हो रहा है 90 हो रहा है ना, इसलिए 5 को 85 के साथ ले लिया हमने। फिर हमने ले लिया यहाँ पर 10 25 और 65 90 होता है ना, तो इस तरह से हमने 10 इसके साथ ले लिया 65 को। क्या बच गया हमारा 10 30। ठीक है, तो 10 30 का पेयर नहीं बना तो यहाँ हमने लिख लिया 10 30। अब आपने पढ़ा होगा 10 और यहाँ पर देखिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 10 5 डिग्री tan थीटा क्या होगा बताइए cot 90 माइनस थीटा, ये आपने पढ़ा ना, tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। उस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो गया हमारे पास tan 5 डिग्री, ये क्या है हमारे पास cot, इसको माइनस करिए कितना हो जाएगा cot 5 डिग्री होगा। अच्छा यहीं पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए tan 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot 5 डिग्री लिख सकते हैं ना, 10 को क्या लिख दिया मैंने 1 बाई cot, क्योंकि आपने पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot, tan cot का रेसिप्रोकल होता है, cot एंड cot कैंसिल हो गया। सिमिलरली यही काम आपको यहाँ करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे tan 25 को रहने दिया, tan थीटा क्या हो जाएगा अगेन cot 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 65, यहाँ भी 10 के बदले में हम क्या लिखेंगे बताइए 1 बाई cot 25, और यहाँ पर क्या किया मैंने इसको सॉल्व किया, देखिए cot 25 कैंसिल हो गया ना। अब आप क्या करेंगे यहाँ देखिए tan 30 का वैल्यू फिर आपको याद रखना होगा, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3। यहाँ भी देखिए तो ये 1 बाई √3 को जस्ट हमें यहाँ ड्रॉप करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास 1 इंटू 1 इंटू 1 बाई √3, तो यानी क्या बचा आपके पास 1 इंटू 1 इंटू 1 बाई √3, यानी 1 बाई √3 इज द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दिस वन इज द आंसर। समझ में आपने क्या किया, सबसे पहले आपको ये करना है, इसमें पेयर करना था 5 एंड 85 हो गया 90, इसको एक साथ लिख लिया मैंने, 25 एंड 65 एक साथ लिख लिया, tan 30 को मैंने यहाँ लिख लिया। आपको सिर्फ एक चीज़, इस टर्म को मैंने कैसे सॉल्व किया अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सेम चीज़ यहाँ करना है। तो यहाँ पर याद रखिए कि tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, उसके बाद इसको सॉल्व किया, 10 को 1 बाई cot लिखा, cot कैंसिल, यही प्रोसेस मैंने यहाँ भी अप्लाई किया और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए हमें क्या गिवन है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, दिस वन या दिस वन। अगर आपने इसको चेंज किया तो भी एक फॉर्मूला आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और उसका वैल्यू 1 होता है। अगर आपने इसको चेंज किया तो भी एक फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तब भी 1 होता है। तो दोनों कंडीशन में आप इजीली 1 निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने फर्स्ट वन को अगर चेंज किया तो सेक कोसेक थीटा क्या होता है सेक 90 माइनस ये आपके लिए थीटा है, तो यहाँ थीटा के रूप में हमने इसको प्लेस कर लिया, और यहाँ क्या बचा आपके पास टेन स्क्वायर 33 डिग्री। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, इसको माइनस करिए कितना आएगा 33 डिग्री, और यहाँ भी क्या है आपके पास टेन स्क्वायर 33 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा है ना आपने 1 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री। इसको फिर आप मान लीजिए थीटा, ठीक है, इसको क्या मान लीजिए एज ए थीटा, 3a को हमने थीटा के रूप में ट्रीट किया है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस a माइनस 10। बस यहाँ पर आपको जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 3a, यहाँ क्या है हमारे पास कॉस a माइनस 10 डिग्री, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 90 माइनस 3a, और यहाँ क्या है हमारे पास a माइनस 10 डिग्री। अब क्या करेंगे माइनस 3a इसको अंदर ले आते हैं माइनस a,
यहाँ क्या है हमारे पास -10, ये इधर आ जाएगा तो -90, क्या हो जाएगा -4a इक्वल टू -100, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू कितना हो गया 100/4 हो गया ना 25 डिग्री। तो a हमारा कितना आया 25 डिग्री हो गया। देखिए अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। cos अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ 0 और यहाँ आपसे पूछा गया साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने यहाँ लिखा cos अल्फा प्लस बीटा। अब आप याद करिए 0 कब होता है ना, 0 cos के वैल्यू में कब आता है, तो cos 90 आपने पढ़ा होगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ हमने लिख लिया cos 90 डिग्री। देख सकते हैं क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0 है ना, इसलिए आपको टेबल याद होना चाहिए, फॉर्मूला पर कमांड होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला कमांड है आप बहुत इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। cos cos कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। यहाँ से अगर हमने अल्फा निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। सपोज इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आ जाइए, हमारे पास क्या है देखिए साइन क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ मैंने लिख लिया साइन, अल्फ़ा के प्लेस में क्या लिख लिया मैंने 90 माइनस बीटा। देखिए अल्फ़ा के प्लेस में मैंने लिखा 90 माइनस बीटा, तो यहाँ मैंने लिख लिया 90 माइनस बीटा। यहाँ ऑलरेडी एक बीटा है ना, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस 2 बीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला फिर से अप्लाई करिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये साइन 90 बन गया कॉस, और यहाँ पर थीटा क्या है आपके पास, थीटा क्या है 2 बीटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आज हमने जितने भी सम्स बनाए आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और भी एमसीक्यू को लेकर हम लोग फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।